नमस्कार। 30-30 स्टेम में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीष जैन है और इस प्रोग्राम में हम आपके सामने गणित और विज्ञान की ब्यूटी, मैजिक और मिस्ट्री को हर रविवार शाम 4 बजे आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देश भर के इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि मैं आईआईटी गांधीनगर से बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी लैब है जिसका नाम है सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, और कल ही हम लोगों ने अपने लैब को एक नया रूप दिया। इतने सारे लैब्स बनाए, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी हु इज ज्वाइनिंग हियर। पूरे देश भर से इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गोल सिर्फ इतना ही है, किसी तरह से विषय में रुचि हो और जो भी हमने बढ़िया चीज़ें ढूंढी, खोजी, निकाली, वो आपके सामने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें, साझा करें। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विल जस्ट टेक अ मिनट टू शो यू दिस ब्यूटिफुल मैसेज दैट जेकेन कुमार यादव है सेंट। और इन्होंने, हमने पिछली बार पूछा था कि क्या दिल की बात करने वाला कोई एपिसोड करें, तो थैंक यू सो मच जेकेन जी, आपने ये जो मैसेज भेजा जिसमें आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल जो हमारा 6 हफ्तों से जो हमारा ये दिल से लगाव हो गया है, ये जो जुड़ाव हो गया है, ये 6 हफ्तों में जितना प्रेम, जितना सम्मान, फीडबैक, मैसेजेस जो आप सब लोगों के मिले हैं पूरे देश भर से, उसका बहुत बहुत ही धन्यवाद और आभार। सो प्लीज़, यू आर वेलकम टू 30-30 स्टेम। और छोटा सा रिकैप कर लें। पिछले हफ्ते हम लोगों ने मशीन के बारे में चर्चा करी। मशीनों में हमने क्या देखा? सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको तस्वीर दिख रही है कि मशीन वो है, मशीन एक चीज़ है, मशीन इज समथिंग दैट सॉल्व्स ह्यूमन, रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट एंड टाइम। बट उसमें हमने अपनी रैंचो की डेफिनेशन में अपनी छोटी सी सीसीएल की डेफिनेशन ये भी जोड़ ली कि मशीन ऐसी हो जो काम तो आसान करे लेकिन इंसानियत के लिए काम करे। इट शुड वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये हमारी उस मशीन में एक और डेफिनेशन थी। जेसीबी हमने देखा कि किस तरह से अगर हमारी सिरिंजेस एग्जैक्टली बराबर हों तो वो कोई मशीन नहीं है। आउटपुट पे सिरिंज बड़ी होनी पड़ेगी, इनपुट पे छोटी होगी, तभी ये मशीन है। दूसरी मशीन 1:25, और ये गियर के माध्यम से, पुली के माध्यम से, लीवर के माध्यम से 1:25 की अगर हमने ये मशीन बनाई तो वो कंक्रीट में भी छेद कर सकती है। साइकिल के बारे में हम अभी भी वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के उत्तर आए, लेकिन बहुत सारे अपेक्षित भी हैं। साइकिल पे पेडल में धागा नीचे बांधा तो साइकिल किस तरफ जाएगी? और लास्ट में जो आर्किमिडीज ने कहा कि अगर मेरे को डंडी लंबी दे दो तो मैं धरती को भी उठा सकता हूँ। और मुझसे जुड़ी हुई एक छोटी सी बात इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि हमें भी यही लगता है, अगर समस्या बड़ी है, परेशानी बड़ी है और काम बहुत बड़ा है, तो मशीन की भांति अनवरत हमारे जैसे, आपके जैसे टीचर्स लोग अगर लगे रहें, बच्चे लगे रहें, बड़े बूढ़े लगे रहें, सभी लोग अगर हम अनवरत अपना प्रयास करते रहें तो कौन सी समस्या है जो मशीन की तरह हम सॉल्व नहीं कर सकते। दैट वाज समथिंग दैट वी वांटेड टू कन्वे विद द एपिसोड ऑन मशीन। और आज हम आपके सामने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, जुड़े रहिएगा। वेजिटेबल्स, सब्जियों के बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले थोड़े से फीडबैक देख लेते हैं। ग्रेस कह रही हैं, और बड़ा अच्छा लगा इस बार ऐसा हुआ कि हमने जो अपना थोड़ा सा आकलन करके निकाला तो ये पाया कि पूरे देश के 28 राज्यों और सभी यूनियन टेरिटरी से रजिस्ट्रेशन है, एक्सेप्ट एक लक्षद्वीप बचा हुआ है। सो वी आर स्टिल वेटिंग कि लक्षद्वीप से भी रजिस्ट्रेशन हो, अन्यथा पूरे देश से जो लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। ग्रेस कह रही हैं कि ये अंडमान निकोबार से ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच ग्रेस फॉर सेंडिंग दिस मैसेज एंड सेइंग दैट रिसर्च की तरफ हमारा इस बहाने ध्यान गया। ये बहुत ही लंबा सा मैसेज सत्य श्रेय जी ने भेजा है, शायद आपकी स्क्रीन पर छोटा दिख रहा हो, बट ये कह रहे हैं कि जो होमवर्क करते हैं उसमें परसिस्टेंस और पेशेंस की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हफ्ते भर लगे रहे और जब तक पूरा होमवर्क नहीं कर पाए तब तक चैन की सांस नहीं ली। इन्होंने अपना वीडियो भी बनाकर भेजा है, हमने फीचर भी करा है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। हमें उत्तर मिल गए, काफ़ी सारे लोगों ने ये उत्तर भेजे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। कुलदीप जी ने भी ये उत्तर भेजा, सत्यश्री ने भी उत्तर भेजा, और एक वर्णमाला में 3 छेद करके पूरी 52 अक्षरों की वर्णमाला को कैसे हम कंप्यूटर से सॉर्ट करेंगे। और ये मैं इसमें बहुत ही सुंदर मैसेज मोहम्मद अरमान अली का बलिया उत्तर प्रदेश से आया, और बिल्कुल दिल प्रसन्न हो गया जब ये मैंने मैसेज पढ़ा। और ये कह रहे हैं कि वो खुद देखते हैं, उनके बच्चे भी देखते हैं, और वो चाहते हैं, उनका बच्चा कह रहा है कि आईआईटी गुजरात आए तो आपका स्वागत है। समय थोड़ा सा सुधर जाए, जो लोग भी देख रहे हैं आपका स्वागत है। प्लीज़, बिल्कुल प्लीज़ कम टू आवर लैब एंड सी व्हाट वी डू, एंड विद दैट आई विल ऑल्सो शो यू this message which has been sent। मैं इनका नाम नहीं देख पा रहा हूँ, बट ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि किस तरह से लैब जो बनती हैं
ये जो हमारी लैब है ये किस तरह से बना है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो मैं छोटी सी बात बता दूं, लैब बनाने का सामान तो बहुत आसानी से या शायद आप लोग मिल भी जाए, लेकिन इस तरह की चीज़ें करने के लिए द ओनली थिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग इनफ इन माय ओपिनियन इज़ वो जो मॉरल साइंस में कभी अपन छोटी छोटी बातें कर लेते थे ना, वो जो मॉरल साइंस या नैतिक विज्ञान की जो छोटी छोटी बेकार की बातें कई बार लगती हैं, वो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है। निष्ठा, परसिवियरेंस और अनवरत लगे रहना। आई थिंक दैट इफ वी सॉर्ट ऑफ, और प्रेम हो जाए अगर इन चीज़ों से, तो अपने आप आपकी लैब बढ़िया चलेगी, सामान और पैसा पीछे रह जाता है, ये सारी चीज़ें सबसे आगे आती हैं। निष्ठा, परसिवियरेंस, लगे रहो मुन्ना भाई। आई थिंक दैट इज इन माई ओपिनियन द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट नैतिक विज्ञान वाली चीज़ें जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इसी टाइम पर कि हमारे लैब के जितने भी जो 10 साथी जुड़े हुए हैं, the kind of perseverance that is shown is of course thank you so much everybody, and and that is the reason why we could see in our lab, ये कल ही हम लोगों ने ये नई जो लैंप्स बनाई है आपके, हमने सोचा दिखाएंगे। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के एपिसोड में हम कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। मैं इसको हटा देता हूं। आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सब्जियां। और अक्सर हमने इन सब्जियों को, और मेरे पास सब्जी का पूरा भंडार आज मैंने इकट्ठा करके रखा है, सब्जियों को तो हम ज्यादातर अपनी जबान से देखते हैं या जबान की दृष्टि से देखते हैं, और आज इन्हीं सब्जियों में हम एक नई दृष्टि से देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू वॉच दीज वेजिटेबल्स फ्रॉम अ न्यू आई, फ्रॉम द आई ऑफ मैथ, फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी बार, और इससे जुड़ा हुआ शायद वो सवाल है, उससे जुड़ा हुआ भी बड़ी बढ़िया चीज है ना। अब उस सवाल के उत्तर देख लेते हैं। सवाल क्या था कि हाउ डू यू बेस्ट डिस्क्राइब अ भिंडी। तो इसके 5200 लोगों ने एक उत्तर दिया है। लेट्स सी व्हाट द आंसर्स आर। कोई कह रहा है कि हमारे वाइफ की उंगली जैसी है, मदर की उंगली जैसी है, ऑफ कोर्स लेडी फिंगर है। तो ये जोक था। कौन है? पेंटागोनल पिरामिड है। और मैं सोच रहा था सब लोग ए नंबर देंगे, लेकिन बहुत कम लोगों ने ए दिया। पेंटागोनल या हेक्सागोनल पिरामिड ज्यादातर लोगों ने दिया, एंड ऑफ कोर्स दैट इज द करेक्ट आंसर। कौन नहीं कह सकते, क्योंकि कौन नहीं कह सकते, मेरे पास ये भिंडी रखी है। कौन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये गोल नहीं है, तो कौन नहीं कह सकते ऑफ कोर्स, एंड इट इज कॉल्ड लेडी फिंगर। बट इट इज, इसकी 5 साइड्स हैं, और मैं इसलिए ये उदाहरण देना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपके सामने ये सवाल रखा, क्योंकि कई बार हम सब्जियों को बस ऐसे ही देख लेते हैं कि यार खानी है, और कभी इनके ऊपर ध्यान नहीं जाता। द होल गोल इज टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स वेरी केयरफुली। और मैं आपसे ये साझा करना चाहूँगा कि, और ये मैं चित्र आपको दिखा दूँ, लेट मी ब्रिंग दैट ऑन योर स्क्रीन। ये करीब 4-5 महीने पहले की बात है। मैं घर में बैठा सब्जियां संवार रहा था। देखिए, मैंने काटने शब्द का प्रयोग नहीं करा, काटने में थोड़ा सा लगता है क्रूरता है, तो संवारना, बिनारना, अपन इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं सब्जी संवार रहा था, और मैंने ध्यान जब दिया तो मैंने पाया कि पेंटागोनल तो है जैसा आप देख रहे हैं, हेक्सागन भी है, और 7 साइडेड भी है जैसा सबसे लेफ्ट वाला चित्र है। 7 तरह की 7 शेप्स हैं, 7 साइड्स हैं उस भिंडी में। अक्सर पंचकोण वाली भिंडी मिलती है, लेकिन 6 वाली भी है और 7 वाली भी है। और आपको अगली बार से जब आप भिंडी संवारें, और आपको अगर 3 साइड वाली भिंडी मिले, या 4 वाली मिले, या 8 वाली मिले, तो हमको जरूर भेजिए, बीज जरूर भेजिए। आजकल के ज़माने में जिस तरह से हम लोग इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हमारे शरीर में क्या जा रहा है। सब्जियां जब उगाते हैं तो इतने ज़्यादा दवाई उसमें पड़ती हैं, अभक्ष हो जाता है, और उसी के कारण प्रजातियां खत्म हो गई हैं। सिर्फ पंचकोण वाली भिंडी मिलती है, सिर्फ हरे रंग की भिंडी मिलती है। इनफैक्ट देयर वर टाइम्स व्हेन द भिंडी यूज्ड टू बी ऑफ मेनी डिफरेंट कलर्स। और आपके पास अगर हो तो जरूर हमको बीज भेजिए। अलग अलग रंग की भिंडियां होती हैं। बैंगनी भिंडी मैंने देखी है। और आपने अगर अपने पूर्व जो जितने भी सुदूर के इलाके हैं जहां पर अभी तक ये कह सकते हैं ये कीटनाशक और ये सब चीज़ें ना पहुंची हो, तो वो प्रजातियां अभी भी बची हुई हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, और इनकी जुड़ी हुई मैं एक, मेरे जो सबसे प्रेरणादायक अगर कोई व्यक्ति हैं, धीरेन्द्र और स्मिता, इनकी मैं चर्चा अंत में करूंगा। बहुत ही गुजरात के रहने वाले धीरेन्द्र और स्मिता भाई, इनकी कहानी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, समय मिला तो मैं इनके बारे में बताऊंगा। एब्सोल्युटली अमेजिंग पीपल। अगर किसी का सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगर प्रेरणा मेरे ऊपर है तो धीरेन्द्र और स्मिता भाई की है। और 2 मिनट में अगर बता दूं, 2 हैं परिवार, उनके 2 बच्चे अब तो बड़े हो गए, कभी स्कूल नहीं गए। लंबी कान बीपीएल, मतलब उनकी आम सिर्फ 2 एकड़ की जमीन है, और बाजार से सिर्फ नमक खरीदते हैं। एवरीथिंग एल्स
that you think of is something that they produce on their own. Absolutely beautiful story. We will write that in the description, and if you have questions please do send us. तो आज हमारा एपिसोड सिर्फ इस बारे में है, जिन चीज़ों को हम कम मान लेते हैं, बस शरीर के पोषण के लिए ले लेते हैं, उनके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो मैथ की इतने सारे राज खुलेंगे और जिंदगी में मजा आ जाएगा। आज उसी के ऊपर ये एपिसोड है। अगली बार जब आप भिंडी लेंगे और कहेंगे कि हमें भिंडी करनी है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि भिंडी खिला दीजिए या भिंडी की सब्जी खानी है, आप बोलेंगे एक पेंटागोनल पिरामिड को तलकर उसकी बढ़िया सब्जी बनाएंगे। Absolutely. I think that is the vision, that is the goal of this program. अगली बार से अगर हम इन सब्जियों को देखें तो एक अलग नजरिए से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हाथ में ऑफ कोर्स आज मैं काफ़ी सारी आपको सब्जियां दिखाने वाला हूँ। चक्कू मैं रेडी कर लेता हूँ अपना। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे पास ऑफ कोर्स लौकी है, और इसको यहाँ से देखें तो ये सिलेंडर है। मैं इसको ओवरहेड में ले जाता हूँ ताकि उसमें बढ़िया दिखे। नहीं, यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से काट दिया, तो ये शेप थोड़ी सी मुझे सिलेंडर्स की जैसी दिख रही है। लंबी लौकी है। इनफैक्ट पुराने ज़माने में जब लौकियाँ आती थी तो वो जितनी ज़्यादा मुझे लगता है, जितनी लौकियाँ सब्जी हमारी टेढ़ी मेढ़ी, आड़ी बेड़ी, टेढ़ी मेढ़ी हों, उतनी अच्छी है। उसका मतलब उसमें उतने कम कीटनाशकों का प्रयोग हुआ है। अगर कीड़ा यहाँ से कुछ काट जाए, लौकी वहीं से टेढ़ी हो जाती है। हमें याद है, एक हल्का सा यहाँ पर काला निशान रहेगा, लौकी टेढ़ी हो जाएगी। मुझे जितना विज्ञान पता है उसके हिसाब से मुझे लगता है जब भी हम बाजार में जाते हैं, आजकल तो बाजार जाना नहीं हो रहा है, पर जब भी बाजार में जाते हैं, जितनी टेढ़ी मेढ़ी लौकी हो, तोरई हो, उतनी बढ़िया है। उसमें उतने कम कीटनाशक हैं। जितना कीड़ा उस सब्जी को खाए उतनी अच्छी सब्जी हो सकती है। चलिए, ये मुझे लग रहा है सिलेंडर है। यहाँ से मैंने काटा। आपको ये क्या दिखाई देता है? गोल दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। यहां से बिल्कुल देखें, इसको मैं थोड़ा छोटा टुकड़ा कर देता हूं ताकि इट विल बी मोर क्लियर। इसको अगर हम देखें, सामने से देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल सा दिखता है, इधर से देखेंगे तो ये एक चलिए इसका एक सबसे पहले ये क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। मैं आपको दिखाऊं इसके पहले आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। व्हाट इज दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स लौकी? बहुत बढ़िया, एक आंसर लिखा है, मजबूरी में खाने वाली सब्जी। बहुत बढ़िया। सर्कल है, रेक्टेंगल है, इलिप्स है या साइन वेव है? बहुत बढ़िया। चलिए इसके उत्तर देखते हैं। अभी नहीं, 2 मिनट ले लेते हैं। मैं चाह रहा हूं कि सभी लोग itempool.com/ccl/live itempool.com/ccl/live पर जाएं और वहां पर जाकर आप आंसर्स भी दें और साथ में आंसर्स भी दे सकते हैं और वहीं पर वीडियो भी देख सकते हैं। वापस नया टैब खोलने की ज़रूरत नहीं है। और इस आइटम पूल में कहाँ पर ये सब है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। हमें ये भी कमेंट्स मिले कि आपका फेस नहीं दिख रहा है आइटम पूल के सामने, तो हमने ये इसलिए करा क्योंकि मोबाइल में जो लोग देखते हैं उनको फिर ये क्वेश्चंस ढंग से नहीं दिख पाते हैं। सो वी थॉट वी विल। चलिए, बहुत बढ़िया, उत्तर अच्छे आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ बहुत सारे लोग, सभी लोग जाएँ और उत्तर दें। जिनको नहीं है ये सुविधा, वो चैट में भी उत्तर लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स प्लीज़ गो एंड राइट योर आंसर्स इन द चैट, और बेस्ट गो टू itempool.com। चलिए उत्तर देख लेते हैं। 1500 जैसे ही होगा हम उत्तर, पहले वाला जब 1500 जाता है, देखते हैं क्या उत्तर है। और 1500, चलिए उत्तर 1000 और आपने इस बार देखा होगा कि सारे रेड हैं, और इस बार भी ए नंबर में सबसे कम लोगों ने दिया, मजबूरी में खाने वाली सब्जी। पांचों उत्तर जो हैं, पांचों सही हैं, और सबसे ज़्यादा लोगों ने उत्तर दिया कि एलिप्स है, और फिर कुछ लोगों ने रेक्टेंगल, सर्कल और साइन वेव भी कुछ लोगों ने लिखा है। लेट्स सी, 927 पीपल हैव रिटन साइन वेव। लेट्स लुक एट दैट। एंड इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम हमारा ऐसा क्वेश्चन है जिसके पांचों उत्तर सही हैं। ऑफ कोर्स लौकी जो है मजबूरी में खाई जाने वाली सब्जी है। कुछ लोग बोलते हैं बीमारों की सब्जी, ऐसा नहीं है, ऐसा ऑफ कोर्स नहीं है। गर्मियों में कि एक ज़माने में तो सिर्फ लौकी तोरी ही आती थी, आजकल तो हर तरीके की सब्जी आती है। लौकी को अगर हम इस तरह से सीधा कट लगाएं, सामने से देखें तो गोला दिखता है, इस तरफ से देखें तो एक रेक्टेंगल दिखता है, और इसी में अगर हम एक तिरछा कट लगा दें, मैं आपके सामने ये तिरछा कट लगा देता हूं, ओवरहेड में जाए बिना यहां से। बहुत बढ़िया। ये तिरछा कट हमने लगाया, तो यहां से सामने से तो अगेन ये ओवरहेड में ज़्यादा अच्छा दिखेगा, वहीं से देख लेते हैं। लेट्स ब्रिंग यू हियर। इसको अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये बिल्कुल सर्कल दिखता है, और इसको अगर हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर देखेंगे तो आप देखिए ये जो सफ़ेद पार्ट है ये इलिप्स दिखेगा, और इसको और अगर हम तिरछा काट दें तो और ज़्यादा इलिप्स दिखेगा।
ये ज़्यादा कट गया, नीचे से ज़्यादा कट गया, दूसरे वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। इसको अगर हम यहाँ से देखें तो सर्कल है, एक और काट के देख सकते हैं यहाँ पर। इसको अगर हमने तिरछा काटा, बहुत बढ़िया। इधर से देखेंगे ऊपर से बिल्कुल सर्कल है, लेकिन साइड से अब देखिए बढ़िया एलिप्स है, बहुत बढ़िया। और अब एक और काम कर लेते हैं, ये नीचे का भाग हटा देते हैं और इसको मैं थोड़ा सा छील लेता हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा। बाय द वे, हमने मैसेज में लिखा था सभी लोग जो चाहते हैं बिल्कुल अपने साथ लौकी और चक्कू लेकर आएँ और हमारे साथ में ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल इसका छिलका हम उतारेंगे, पर थोड़ा सा ध्यान दें, पता चला लेडी फिंगर काटते काटते लेडी फिंगर ही कट गई, तो ऐसा ना करें, ध्यान से काटें। देखिए ये क्या करा, हमने इसका छिलका उतार लिया और अब जो मेरे पास ये शेप आई, इसको अगर हम ज़मीन पर फ्लैट कर दें और मैं इसको कलम से बना भी दूँ तो ये देखिए, ये सुंदर सुंदर, ये साइन वेव है और इसको प्रूव कर सकते हैं हम। एक और काम कर सकते हैं, यही चीज़ अगर एक बार और भी काट सकते हैं। पहले वाला छिलका मेरे काटने में थोड़ा समय लगा था, ये जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्योंकि ये हल्की हो गई। अब छिलका जो उसका मोटा था, अब ये जो है हल्का हो गया। एक और बार काट दिया और इसको एक और बार बिछा दें तो ये इस तरह से और लंबी साइन वेव बन जाएगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो ये अगर ये हमारा यहाँ तक साइन वेव थी, इसको नीचे रखा तो ये एक और बड़ी साइन वेव बन गई। इस तरह से आप करते रहिए, बढ़िया वेव बन जाती है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये साइन वेव ही है। तो ये काम हमने देखा कि किस तरह से ये जो हमारी लौकी थी साधारण, अलग अलग तरीके से देखें। कोई बोले क्या है, सर्कल, एलिप्स, साइन वेव और रेक्टेंगल दोनों एक साथ है। और इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, मैंने सोचा आपको ये दिखा देता हूँ। और यही आपका आज का होमवर्क है। ये नीचे की, ये ऊपर की जो 3 चीज़ें दिख रही हैं, आपको यही करना है। आपको अगली बार जब आप लौकी को संवारें या बिनारें तो आपको क्या करना है, ऐसी शेप बनानी है जो गोल भी हो, जो ट्रायंगल भी हो और जो स्क्वायर भी हो। ध्यान से सुनिए, आपका वीकेंड होमवर्क क्या है, अगली बार जब आप कोई भी आलू बिनारने बैठे या लौकी बिनारने बैठे, आपको ऐसी शेप तराशनी है जो एक तरफ से देखे तो एग्जैक्टली स्क्वायर दिखे और कुछ ना दिखे, और दूसरी तरफ से घुमा के देखे तो ट्रायंगल दिखे और कुछ ना दिखे, तीसरी तरफ से घुमा कर देखे तो स्क्वायर दिखे और कुछ ना दिखे, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। कुछ लोग, मैं इसमें उत्तर भी बता देता हूं या गलत उत्तर बता देता हूं, कुछ लोग उसमें ये बना देते हैं, ये नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ पर बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया। मैं इसको अगर ऊपर इधर ओवरहेड में दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बना देते हैं कि ये ट्रायंगल बना दिया, ये स्क्वायर बना दिया और नीचे सर्कल बना दिया। ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इसको ऊपर से देखते हैं तो ये सिर्फ सर्कल ही दिखाई देता है, स्क्वायर। मतलब एक और तरीके से इसको कह सकते हैं कि अगर उस शेप, जो भी आपने शेप वो सब्जी से तराशी, उसकी अगर परछाई ऊपर से लाइट डालें, परछाई डालें तो नीचे एक तरह से डालें तो बिल्कुल सिर्फ सर्कल दिखे, दूसरी तरफ से ऐसा ऑब्जेक्ट बनाइए कि 3 अलग अलग परछाइयां दिखें, 3 तरफ से रोशनी मारने पर, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, और बने तो उत्तर ज़रूर भेजिए 3030stem@gmail.com। काफ़ी सारे लोग वो दूसरे वाले जहाँ से हम लोग ईमेल भेजते हैं वहाँ पर भेजते हैं, डायरेक्ट सीधे सीधे उत्तर बहुत सही है 3030stem@gmail.com। या ऑफ कोर्स आपके होमवर्क में भी ये सवाल होगा, होमवर्क में सबमिट करें, बट वी वुड लाइक टू गेट योर वीडियोज़। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपका ये हो जाए तो आप और भी कुछ कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें भी ले सकते हैं, ये प्लस है और ये टी है, इन दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक तरफ से सर्कल दिखे, एक तरफ से प्लस, एक तरफ से टी, ये भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये 5 चीज़ हैं, इसके टोटल 3-3 के कॉम्बिनेशन C52 यानी 10 होते हैं। करके देख लीजिएगा, टोटल 5 चीज़ों में से 3 चीज़ कैसे चुने, 10 तरीकों से चुन सकते हैं। वो 10 के 10 भी बना सकते हैं। अगली बार जब सब्जी तराशने बैठे तो मन इतना लगे इन सब काम करने में। आजकल हम लोगों को समय लगता है, बस कोई काट के दे दे, हम किसी तरह से पेट में डाल लें। जब इस तरह की ऑब्जर्वेशंस चालू हो जाएंगी, गणित भी रुचिकर हो जाएगी और सब्जी काटने में मजा आएगा। सो दैट इज द आइडिया। और भी मन करे तो गणित, विज्ञान और भाषा, ग भ भ ग व, एक तरफ से दें तो भ दिखे भाषा, एक तरफ से दें तो ग दिखे गणित, और एक तरफ से देखें तो व दिखे विज्ञान।
भगव। और अगर किसी को ये वाला उत्तर मिल जाए तो प्लीज़ एब्सोल्युटली सेंड मी एन ईमेल। मुझे बहुत ही खुशी होगी ये देखकर कि किस तरह से आप लोगों ने भगव, गणित, विज्ञान और भाषा, इन तीनों शब्दों को जोड़ दिया। लैंग्वेज, मैथ, अगर किसी को अंग्रेजी में करना हो तो वो भी कर सकते हैं, लैंग्वेज, साइंस एंड मैथ, LSM, या गणित, विज्ञान और भाषा। चलिए, बहुत अच्छा, ये आपका वीकेंड होमवर्क है। मतलब समय लगाइए, अगली बार जब भी शाम को बैठें या सुबह बैठे सब्जी तराशने, इसके ऊपर काम करेंगे। चलिए, ये काम तो हमने ये लौकी के साथ करा। अब यही काम गाजर के साथ करते हैं। गाजर को क्यों पीछे छोड़ा जाए, गाजर, मूली, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। गाजर के साथ भी अपन ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। गाजर को अगर हमने इस तरह से काटा तो एक सर्कल दिखाई देता है। अगर पूरी गाजर को साइड से देखते तो ऑफ कोर्स एक ट्रायंगल सा दिखता है। इसको ट्रायंगल कह सकते हैं पूरा, क्योंकि ये पिरामिड जैसा है, ट्रायंगल दिखेगा। गाजर को अभी हमने यहीं पर ही अगर टेढ़ा काट दिया तो अब देखिए, ऊपर से देखेंगे तो सर्कल है बिल्कुल, और साइड से देखिए एलिप्स हो गया। एंड गाजर में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर हम इसको मैं पहले ये दिखा देता हूँ। अगर ये कटा तो, और गाजर का अगर हमने पहले जब छिलका उतारा था तो साइन वेव बनी थी, हमने लौकी का उतारा था। गाजर का जब छिलका उतारेंगे तो देखिए क्या होता है। ये छोटा है, कोई बढ़िया आपको अगर कोनिकल सब्जी मिले उसका अगर आप छिलका उतारेंगे, लेट्स सी, मेरे साथ आप लोग ये कर भी सकते हैं। ध्यान रखिए उंगली ना कटे आपकी। और ये अगर आप ध्यान से प्लॉट करेंगे तो ये एक सर्कल का हिस्सा है। लेट मी जस्ट प्रोजेक्ट इट हियर। ये इसको पूरा अगर हम बनाते तो एक गोला बन जाता, और ये एक सर्कल का पार्ट है। सो ये हमारे कोन में छुपा हुआ है। एक गाजर का छिलका उतारें तो, गाजर का अगर आपने छिलका उतारा, लौकी का उतारा था तो साइन वेव बनी, गाजर का उतारा तो एक सर्कल का भाग बना। और अगर इसको हम परपेंडिकुलर काट देते हैं, ये तो शायद आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये जो शेप बनेगी, ये जूम करके देख सकते हैं शायद यहाँ पर, अगर मैं और पास में ले आऊँ तो ये हाइपरबोला है। और अगर इसको इस प्लेन के, ये जो प्लेन है गाजर का ये वाला, इसके परपेंडिकुलर अगर चक्कू लगाएं, पैरेलल अगर चक्कू लगा के चलाएं, तो अब ये जो बनेगा ये पैराबोला है। तो एक साधारण सी गाजर में क्या दिखा हमने? सर्कल, एलिप्स, और सर्कल का आधा पार्ट ऑफ कोर्स, ट्रायंगल, हाइपरबोला और पैराबोला। ये तो गाजर भी हो गई। अब सब्जियों का राजा, जो मुझे सब्जियों का राजा लगता है, उसको ले लेते हैं, और वो है हमारी ये मौसमी। कहाँ गई हमारी मौसमी? ये आ गई हमारे हाथ में। और ये रही हमारी मौसमी, और इसको हम देख लेते हैं। यही काम जो हमने उसमें करे थे, जो हमने लौकी में करे और गाजर में करे, इसको ही अगर हम मौसमी में करते हैं तो देखिए क्या होता है। बहुत बढ़िया, चलिए करके देखते हैं। मौसमी में वही कट जो हमने लगाए थे, अच्छा ये तो आपका आइटम पूल का सवाल है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कि व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ मौसमी। बहुत सारे लोगों के उत्तर ऑलरेडी आ गए। इज इट अ पैराबोला, इज इट एन एलिप्स, इट्स अ सर्कल। लास्ट वाला अच्छा है, अंडा, व्हाट यू गेट इफ योर टीचर डजंट लाइक यू। बहुत बढ़िया। आई थिंक ये कहना चाह रहे थे एलिप्स और एलिप्स के लिए, या गोला, तो उन्होंने, और बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं लोगों के। चारों ही उत्तर आ रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छे, इसको 2000 क्रॉस कर लेने देते हैं। सबसे ऊपर वाला उत्तर मुझे जानने की इच्छा है क्या है इस बार, क्योंकि काफ़ी 2 उत्तर काफ़ी क्लोज चल रहे हैं। और देख लेते हैं itempool.com/ccl/live, जाकर ज़रूर देखिए। होमवर्क्स की हमें इच्छा रहती है कि सबमिट करें। चलिए उत्तर देख लेते हैं। होमवर्क की इच्छा रहती है, ज़रूर होमवर्क सबमिट करें सभी लोग। हमें बहुत ही इच्छा रहती है सभी लोग होमवर्क सबमिट करें। और मे बी दिस इज़ द टाइम यू कैन गो एंड रजिस्टर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने रजिस्टर करा है पर सब्सक्रिप्शन अभी नहीं करा। सब्सक्रिप्शन करने से ये फ़ायदा रहता है कि जो भी नोटिफिकेशंस है वो अपने आप तक पहुँच जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड सबमिट ऑल दी होमवर्क। लेट्स लुक एट द आंसर। बहुत बढ़िया।
ज़्यादातर लोगों ने जो उत्तर दिया वही सही है, लेकिन कुछ लोगों ने बोला पैराबोला भी होगा, कुछ लोगों ने बोला एलिप्स भी हो सकता है, और 156 लोगों ने बोला कि अंडा है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि होमवर्क की बात चल रही थी, मैं ये भी और ऑफ कोर्स विल सी इसका क्या उत्तर है। मैं ये भी कहना चाह रहा था कि होमवर्क की लिमिट नहीं है, ऑफ कोर्स समय लगाइए। और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि भाई होमवर्क करते करते बहुत समय लग जाता है, पूरा हफ्ता भर सोचते रहते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ द आइडिया। द आइडिया इज दैट आपके पास कोई ऐसी चीज़, हम भी बहुत समय लगाते हैं होमवर्क के वो बढ़िया सवाल बनाने के लिए, और अगर आप लोग वो होमवर्क में आपका समय लग रहा है, द होल पॉइंट इज नॉट टू गेट ऑल द क्वेश्चंस राइट, बट द होल पॉइंट इज टू एटलीस्ट सी, ट्राई एंड सबमिट। जितना भी जैसा भी आता है उतना देर उतना समय, जितना समय लगाना है उतना लगाइए। वो दिमाग में एक बार घुस गए, कभी ना कभी जब उत्तर आएगा, दैट इज गुड। आई थिंक द होल गोल इज टू गिव यू दीज रिसोर्सेज, ऐसी चीज़ें दे जो आपके मन को एकदम एकाग्र करके और बांध कर रख पाएँ, एंड दैट्स द आइडिया ऑफ द होमवर्क। सो प्लीज़ डू सबमिट द होमवर्क एंड टेक योर टाइम एंड सब्सक्राइब। चलिए मैं इसमें आपको ओवरहेड में ले जाकर ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये अगर हमने मौसमी के साथ ये काम करा तो ये होता क्या है, कैसे होता है। ये रही मेरी मौसमी, और इसको हमने क्या करा, अभी तो हम कैसे काटें, चलिए तिरछा काट देते हैं। आप लोगों को लग रहा था सीधा काटने से तो काफ़ी लगता है कि सर्कल ही रहेगा, हम इसको तिरछा काट देते हैं। इसकी जगह इस तरह से तिरछा काट देते हैं, या ऐसे कर लेते हैं, तिरछा काट देते हैं, ये सब। चलिए ओके, लेट मी मेक दिस कट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखिए तिरछी काटी हमने बाद में मत कहिएगा कुछ गड़बड़ होगी। तिरछी काटी, लेकिन इसको ऊपर से हटाएंगे तो गोला ही है। इनफैक्ट दैट इज द ब्यूटी अबाउट दिस फ्रूट और दिस शेप। ये स्फीयर की यही खास बात है कि इसमें किसी भी तरीके से, कैसे भी, किधर से भी, कैसा टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा कैसा भी कट लगाएंगे, गोला ही निकल के आएगा, कहीं से भी कैसा भी। और मजेदार क्या बात है, ये गोला इसके परपेंडिकुलर, इसके सेंटर में से अगर परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक सींग घुसा देंगे तो दूसरी तरफ से जो निकलेगी बिल्कुल सेंटर से निकलेगी, ऑलमोस्ट मानो एक्सिस है, बिल्कुल बीच से। That is the property, of course, that is the, you can reduce this property to a circle also। सर्कल में भी कोई भी कॉर्ड लेते हैं तो उसके बीच के पॉइंट हमेशा सेंटर से जाती है, उसका एक्सटेंशन कह सकते हैं। कोई भी स्लाइस लगाई सर्कल ही दिखेगा, उस सेंटर पॉइंट, सर्कल के सेंटर पॉइंट से अगर कोई तीली पिरोई तो वो सीधे बीच से होकर ये बिल्कुल बीच से जाएगी, लाइक द एक्सिस ऑफ द स्फीयर। बड़ी बढ़िया। और इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको मैं साइड में रख लेता हूँ क्योंकि इसके साथ बहुत ज़रूरी इंटरेस्टिंग बातें करनी है। और मज़ेदार चीज़ क्या है, जितनी ये ऊंचाई है उतनी ऊंचाई, ये मैं पहले तो ये आपको दिखा देता हूं कि हमें ये जो प्रयोग करने हैं लौकी और मौसमी के, वो ऐसे सिलेंडर और लौकी के साथ करने जिनका रेडियस बिल्कुल बराबर हो। सो ये हम ढूंढ के लाए थे, ये जो हमारी लौकी है और ये जो मौसमी है, दोनों का रेडियस बिल्कुल बराबर है। तो मैं इसको एक बिल्कुल बढ़िया लौकी को एक सिलेंडर जितना बना देता हूँ, और मैं ये आईपैड में ले जाता हूँ ओवरहेड में, और यहाँ पर ये गाजर को हटा देते हैं। यहाँ से हमने एक सिलेंडर बना देंगे। ये ऑफ कोर्स देखिए, ये आपका बढ़िया कोन बन गया। अगर कोन के काम करने हो तो इससे भी कर सकते हैं, लौकी के नीचे वाले भाग से। और ये हमने ये जो इतना पार्ट काट लिया, ये संवार दिया ये हमारा एक बढ़िया सिलेंडर है, एंड यू कैन सी दैट द रेडियस इज एग्जैक्टली द सेम। दिस लौकी का और ये वाला मौसमी का बिल्कुल बिल्कुल बराबर छुप रही, बिल्कुल बराबर रेडियस है। इससे ऊपर रख के, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, यही काम करते हैं। ये जो हमारी टोपी थी, इसको हम टोपी कह सकते हैं, ये मौसमी की टोपी है। इतनी ही इस टोपी को इस सिलेंडर के बगल में रखें जितनी उसकी ऊंचाई है, ऐसे रख देते हैं, जितनी उसकी ऊंचाई है, यहाँ से दिख नहीं रहा है पर ऐसे रख के, जितनी इस टोपी की ऊंचाई है उतना ही लंबा स्लाइस, जितना लंबा मोटा थिक स्लाइस मौसमी में काटा है, उतना ही लंबा स्लाइस, उतना ही ऊंचा स्लाइस हमने इसमें काट दिया, लौकी में काट दिया। थोड़ा तिरछा काट गया, बट यहाँ से मान लीजिए ये बिल्कुल ऊंचाई बराबर है। एंड इफ दैट इज द केस, देन लेट मी टेक दिस थिंग आउट। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट आई रेड एंड आई फाउंड। और मैंने जब ये मैं इसको पहले निकाल देता हूँ, और ये मैंने पूरा छिलका इसका उतार लिया, और मैं एक चीज़, बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ हाँ, बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। और जब मैंने ये बात पढ़ी
तो मेरे तो पांव तले मौसम्मी की धरती खिसक गई और मैंने मौसम्मी खिसक गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और 2000 साल पहले ये बात आर्किमिडीज ने ढूंढी और सिखाई, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में आज तक नहीं पहुंच पाई। 8 साल पहले जब मैंने ये बात पढ़ी तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है कि हमारी इतनी मौसम्मी और सिलेंडर की बराबर थिकनेस की जो एरिया है एग्जैक्टली बराबर है। मतलब ये हरा भाग मौसम्मी की जो टोपी का हरा भाग है और ये हरा भाग जो लौकी का, इसको फ्लैट मान लीजिए, ये तिरछी कट गई थी, अगर बिल्कुल बराबर, तो दोनों के एरिया एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली बराबर हैं। इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर किसी मौसम्मी के ऊपर हमने एक सिलेंडर पहना दिया तो इस सिलेंडर का एरिया और ये मौसम्मी का एरिया एग्जैक्टली बराबर है। हमने यही करके दिखाया। इस मौसम्मी का पूरा छिलका उतार दिया, उसके बराबर का एग्जैक्टली सिलेंडर जिसकी रेडियस बराबर हो इसके और ऊंचाई भी बिल्कुल बराबर हो, पूरा ये हरा इलाका इसके ऊपर आ जाएगा, हरा छिलका। सिलेंडर एंड मौसम्मी हैव सेम एरिया। इनफैक्ट सिलेंडर की स्लाइस और मौसम्मी की स्लाइस अगर थिकनेस बराबर हो तो एरिया सेम है। 2000 साल लग गए, अभी तक ये बात पाठ्यक्रम में नहीं पहुंची। काश इन सब्जियों के माध्यम से अब हमारी ये बढ़िया चीजें पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा होगा। और एक और चीज बढ़िया दिखाता हूं, वो ये कि ये जो हमने स्लाइस काटी, ये ऊपर से काटी, इतनी थिकनेस की स्लाइस इसी मौसम्मी में मैं आपको ओवरहेड में दिखाता हूँ। ये जो थिकनेस की स्लाइस हमने काटी थी यहाँ मौसम्मी में, इसी थिकनेस, ये थिकनेस एक और नाप लेते हैं, ये लगभग यहाँ तक आ रही है। इतनी थिकनेस की स्लाइस एक और अगर हम काट लें, ये भी टेढ़ी थोड़ी सी कट गई, पर इन दोनों का एरिया भी बिल्कुल बराबर होगा। इनफैक्ट ये थोड़ी टेढ़ी करके मैं आपको एक और काट के दिखाता हूँ, ये बराबर। पैरेलल प्लेन्स होनी चाहिए, मतलब चारों तरफ से। हाँ, ये बढ़िया हो गया। और ये रस निकल गया, इसको थोड़ा सा हम पूछ देते हैं। सेम स्लाइसेस हैव सेम एरिया। मौसम्मी की 2 स्लाइस अगर हैं, इसको यहां से देख लेते हैं, कोई भी 2 स्लाइस कहीं से भी काटिए, इफ द थिकनेस इज द सेम, एरिया इज द सेम। ये एरिया और ये एरिया बिल्कुल बराबर है। इनफैक्ट और ये एरिया, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये थिकनेस चाहे मौसम्मी की हो, कहीं से भी काटे, और वही टोपी, टोपी की ऊंचाई का फर्क है। टोपी कहीं से भी काटे, सिलेंडर से, मौसम्मी से, लौकी से, एरिया बिल्कुल बराबर होगा इफ द हाइट ऑफ द थिकनेस इज एग्जैक्टली सेम। तो ये जब आर्किमिडीज की बात हुई तो मुझे लगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। द एरिया डिपेंड्स ओनली ऑन द थिकनेस एंड नॉट वेयर यू कट इट फ्रॉम, एंड दैट शुड बी ट्रू इवन फॉर आवर अर्थ। और इसको हम एक सवाल करके भी देख सकते हैं। और पर उसके पहले एक प्रकार से एक प्रयोग कर लेते हैं। चलिए, एक और मेरे पास मौसम्मी आ गई। अब वो वाली मौसम्मी थोड़ी सी कम हो गई, इसको मैं एक और ये जो मौसम्मी है इसको आपको दिखाता हूँ। ओवरहेड में ये दूसरी मौसम्मी है, इसके ऊपर हमने क्या करा, अब हम एक काम करेंगे। इसी मौसम्मी के ऊपर, ये अभी तक तो हमने जो भी काम करे वो पेपर पे प्रकार को इस्तेमाल के करके, आज हम क्या करेंगे, इस मौसम्मी के ऊपर एक गोला बनाएंगे। इस प्रकार के माध्यम से मौसम्मी के ऊपर गोला बनाएंगे। यहाँ पे ये बीच का थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए ये वाला पॉइंट बीच का मान लेता हूँ और इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और ये मैं टाइट कर देता हूँ, है ना, ताकि ये जो है हिले नहीं। और ये देखिए, ये गोला बना दिया। बहुत बहुत बढ़िया। और ये देखिए, इस तरह से देखेंगे, यहाँ से गोला बनाया, ये मौसम्मी के ऊपर हमने प्रकार रख के गोला बना दिया, और यही गोला मैं जमीन पर भी बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। बिल्कुल उतना ही, प्रकार को चेंज नहीं करा। देख लेता हूँ प्रकार उतना, ओह कम कर दिया था, सॉरी अबाउट दैट, प्रकार मेरा कम हो गया था, प्रकार को बराबर कर दिया। ये मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये एक गोला, यही गोला हमने मौसम्मी पे रखकर बनाया प्रकार रख के, यही गोला जमीन पर रख के बना देंगे। और ये पेन, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। ये कटिंग बोर्ड भी आप देख रहे हैं, हमने रसोई का ही लिया है ताकि वही लगे कि घर में जब हम सब्जियां कर रहे हैं तो वही काम हम अपने मैथ की लैब में क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, ये जो मौसम्मी ली, यहाँ पर हम इसमें हल्का सा कट लगा देंगे थोड़ा सा, और इसका ये जो छिलका है, इसकी टोपी का ये जो छिलका है,
इसको बाहर निकालने की मैं कोशिश करूँगा। ये आपके सामने, ये बहुत बढ़िया है। तो ये टोपी आ गई, ये मौसमी थी, ये मौसमी की टोपी है, और उतने ही जो प्रकार लेकर हमने यहाँ पर गोला घुमाया था उसी प्रकार को लेकर हमने ज़मीन पर भी गोला बनाया। और अब ये टोपी इसके ऊपर रख के देखते हैं तो क्या होता है। देखिए, ये टोपी छोटी है और वो वाला घोड़ा बड़ा है। एंड अगेन द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू विल सी इज दैट एक्चुअली ये छोटा दिख रहा है, लेकिन ये एरिया और वो एरिया बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब ये कि किसी भी मौसमी पे प्रकार लेकर खींचे तो जो एरिया कवर होगा जमीन पर वही प्रकार रख के खींच दे, एरिया बिल्कुल बराबर है। प्रकार को चाहे स्फीयर पर चलाएं चाहे जमीन पर चलाएं, बराबर एरिया काटेगा। Absolutely beautiful and brilliant thing. And the most interesting thing is again this area is independent, like दो टोपी का एरिया था, independent of कि कहाँ पर आपने रख के काटा। 2 pi r times h, where h is the thickness of the टोपी and r is the radius of the whole मौसमी। अगर r रेडियस की मौसमी है और वो टोपी की थिकनेस h है, 2 pi r times h, कहीं से भी काटिए, कहीं से भी स्लाइस काटिए, अगर थिकनेस h है और स्फीयर का रेडियस r है, 2 pi r h। खीरे से भी काटेंगे तो भी 2 pi r h, मौसमी से काटेंगे तो भी 2 pi r h, कहीं से भी काटिए। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज ये, अगर हम इसको, और इसको हम आईपैड में ओवरहेड में देख लेते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा दबाऊं इस टोपी को, ये इसकी टोपी थी, ये हमारी मौसमी की टोपी थी, इसको ये रखा और इसको देखिए थोड़ा सा दबाएं तो शायद ये बिल्कुल इसके पास पहुंच जाए। एग्जैक्टली नहीं पहुंचेगी, क्यों? वो इसलिए क्योंकि कभी भी किसी भी स्फीयर को आप फ्लैट नहीं कर सकते। हमने आपके लिए करके देखा, ये एग्जैक्टली बराबर है, गणित के हिसाब से बिल्कुल बराबर है, फ्लैट करके नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए हमने क्या करा, ये हमारे तपेश भाई ने पूरा एक्सपेरिमेंट आपके लिए तैयार करके रखा है। उन्होंने इसी मौसमी के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और तब पाया कि ये बिल्कुल बराबर आते हैं। ऑफकोर्स ये सुकड़ गए, परसों करा था तो उसके कारण ये थोड़े सुकड़ गए हैं। आप करके देखिए बिल्कुल प्रयोग, ये प्रकार पे रख के प्रयोग करेंगे, आप पाएंगे कि इसका और जमीन पे रखे हुए एरिया एग्जैक्टली बराबर है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, इसको दबाएं तो कभी दबेगी नहीं, बिल्कुल फ्लैट नहीं होगी। नींबू का छिलका, मौसमी का छिलका, संतरे का छिलका कभी भी फ्लैट नहीं हो सकता। अ स्फीयर कैन नेवर बी फ्लैटन, बिल्कुल कागज के। और ये देखकर हमारे मन में बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि अगर ये स्फीयर का एरिया कभी फ्लैट नहीं होता तो हमारे नक्शे कैसे बनते हैं? नक्शा तो बिल्कुल फ्लैट है पर धरती गोल है, तो ग्लोब के ऊपर वो कागज कैसे चिपकाते होंगे भाई? ये सवाल मन में आना चाहिए। बड़ी रोचक चीज है। नींबू का छिलका फ्लैट नहीं कर सकते तो धरती के ऊपर सफेद ये पूरा कागज कैसे चिपकाया? और मैं उसका उत्तर आपको बताता हूं। उस कभी पूरा एग्जैक्टली नहीं चिपक सकता, छोटी छोटी पत्तियां इस तरह की काट देते हैं, इस तरह की पत्तियां, और ये पत्तियां एक एक करके चिपकाते जाते हैं। और ऐसा अगर चिपकाएंगे तो मौसमी के ऊपर आपका ग्लोब इस तरह से बन जाएगा। ये चीज अगर आप चिपकाएंगे तो आपका ग्लोब, ये बढ़िया, ये जो एक एक पत्ती चिपकाते जाइए बिल्कुल बन जाएगा। और ये इसलिए भी होता है, इसकी डिटेल्स भी कभी और एक ऐसा क्यों है, और जितना छोटा आप काटेंगे, जितना छोटा इसको काटते जाएंगे उतना एग्जैक्टली फिट होता जाएगा। और ये इसलिए चाहिए क्यों, एंड आई विल शो यू दैट व्हेन वी डू द मैप डिस्कशन। बट बिफोर दैट लेट मी गो एंड शो यू दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि किस तरह से जो हमारे नक्शे हैं, जो फ्लैट नक्शा, रेक्टेंगल, धरती के ज्योग्राफी में हमेशा जो भरते आते हैं, जिसमें हम इंडिया, अमेरिका, ये सब चीज़ें देखते हैं, वो और धरती दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो चलिए उससे जुड़ा हुआ पहले सवाल कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एंड वेयर इज़ दैट, लेट मी शो यू दैट इमेज तो ये इमेज आ गई, ये आ गई आपके सामने। लेट्स लुक एट द इमेज। व्हाई डोंट यू लुक एट द इमेज एंड आई विल मेक दिस इमेज ब्रिन। हाँ, ये जो हरा एरिया है और जो लाल है, ग्रीन एंड ऑरेंज एरिया और ग्रीन एरिया, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? ये साधारण नक्शा है, बिल्कुल साधारण नक्शा है, इसमें और ग्रीन में क्या रिलेशनशिप है? चलिए और मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ। ये नक्शा शायद इसको नीचे ले जाता हूँ। लेट मी ट्राई टू सी इफ आई कैन ब्रिंग इट डाउन। ओके, या आई कैन। बहुत बढ़िया।
तो आपको अब स्क्रीन पे ये नक्शा भी दिख रहा है। और जूम करके अगर देखना चाहें आईपैड में, अगर मैं वापस से आपको दिखाऊं, तो ये सबसे नीचे की लाइन है वो 0 डिग्री इक्वेटर है, ऊपर की लाइन है ये 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके जस्ट ऊपर 37 डिग्री की लाइन है। ये सारे लैटिट्यूड्स हैं, और सबसे ऊपर तो ऑफ कोर्स लास्ट धरती का जो पॉइंट है 90 डिग्री का है। चलिए, दोनों में क्या रिलेशनशिप है हरे और लाल में? एक उत्तर काफ़ी आगे स्पीड से भगा जा रहा है, उसको देख लेते हैं, और बाकी सारे थोड़े से पीछे रह गए लेकिन चारों उत्तर ही आ रहे हैं। ग्रीन इज बिगर देन रेड, रेड इज बिगर देन ग्रीन, बोथ आर ग्रीन, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही है कि एप्पल्स और ऑरेंजेस कंपेयर नहीं कर सकते, बट यू नो ऑफ कोर्स। चलिए उत्तर देख लेते हैं। और उत्तर है बोथ आर इक्वल। और बहुत ही मजा आया ये देखकर कि ज्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया। क्यों दिया ये अपन देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मुझे लगता है समझने की जरूरत है। ऑफ कोर्स वी यूज्ड बोथ द थिंग्स दैट वी जस्ट, काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बोला कि ज़्यादातर लोगों ने बोला कि ग्रीन इज बिगर देन रेड। ऑफ कोर्स वो तो दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने उल्टा भी उत्तर मार दिया, रेड वाला भी और एप्पल। तो ये देख लेते हैं। ऑफ कोर्स इसमें हमने दो चीज़ें देखी, दो चीज़ें करने की कोशिश करी। क्या कि इक्वल स्लाइसेस हैव इक्वल एरिया। इनफैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। मैंने ये काम बना कर रखा था और ये ग्लोब में करके एकदम बिल्कुल देखा। ये हमारे पास ग्लोब है। आई होप इट इज़ क्लियर। बिल्कुल लाइट थोड़ी ज़्यादा है, शायद रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। और ये नीचे वाली लाइन, ये ब्लू वाली लाइन जो है ये इक्वेटर है। ये 23 डिग्री की लाइन है, ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 37 डिग्री की है। यहाँ से वो हरा भाग चालू होता है, यहाँ से यहाँ तक ऑरेंज भाग है। दिस बिटवीन दीज टू इज ऑरेंज पोर्शन एंड फ्रॉम हियर टू हियर इज ग्रीन पोर्शन। यहाँ पे तो देखिए, आप ध्यान से अगर पाएंगे तो ये दोनों की ऊंचाइयाँ एग्जैक्टली बराबर हैं। फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। ऑफ कोर्स अगर ऊंचाई बराबर है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर ऊंचाई, टोपी की ऊंचाई, स्लाइस की ऊंचाई बराबर है तो एरिया भी बराबर होगा। लेकिन आप इस मैप में देखेंगे, अगर मैप में ध्यान से देखिए तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट मैप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर देता है हमारा मैप। क्योंकि मैप में ये जो ऊंचाई है, ये हमारी, इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये हमारी जो ऊंचाई है, और असली में ये ऊंचाई बिल्कुल बराबर है, सेम, एग्जैक्टली सेम है। ये एरिया और ऑफ कोर्स ये एरिया बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये हाइट और ये हाइट बराबर है। h अगर ये है तो ये भी h है, पर मैप में नहीं दिखती। और ये सबसे आश्चर्यजनक बात है। तो मैप हमारे काफी डिस्टॉर्टेड होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो लंबी लाइनें हैं, ये जो लंबी लाइनें, इनको हम मेरिडियन बोलते हैं। ये सारी पैरेलल लाइंस हैं। और आपको तो ये पता ही है कि धरती में ये वाला पॉइंट जो है, ये यहाँ पर इक्वेटर है, तो ये हमारा स्फीयर मोटा हो गया, यहाँ पर आके बिल्कुल पतला हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो धरती का नॉर्थ पोल आ गया। और नॉर्थ पोल में तो अगर आप देखेंगे, मैं इसको वापस से दिखाऊं, यहाँ पर सारी चीज़ें वापस से जुड़ गई। तो ये सारे मेरिडियंस जो थे, ये लाइनें जो पैरेलल उसने दिखाई हैं, असल में एक ही पॉइंट से चलती हैं और एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं। तो मैप में क्या हो जाता है, ये हमारे डिस्टॉर्शन आ जाते हैं जो मौसमी में नहीं आते। मैप में क्या हो जाता है, ये लाइनों को सब पैरेलल बना देते हैं। ये सारी लाइनें यहाँ पर इस तरह से कुछ होनी चाहिए थी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, एक ही पॉइंट से चली। तो ये जो ग्रीनलैंड यहाँ पर, ये सारी लाइनें इधर से चालू होकर इधर आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पैरेलल, और ये सारा नॉर्थ पोल, ये सारा साउथ पोल है हमारा, और ये लाइनें भी एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए थी, हो ही नहीं सकती। इसीलिए सीधे कागज पर कभी भी किसी तरीके से मैप को नहीं दिखा सकते। कुछ लोगों ने कोशिश करी है अलग तरीके से दर्शाने के लिए, जैसे आप इसमें पाएंगे, इस तरह के मैप में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर चीज़ दिखेगी, क्योंकि ऊपर पतला है और नीचे भी पतला है। इस तरह से अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं लोगों ने मैप के बनाए हैं। हम तो कौन से वाले में जाते हैं, हम मर्केटोर में जाते हैं। हमारे लिए ज़्यादातर नक्शा ये वाला है, जो कि काफ़ी डिस्टॉर्टेड है।
इक्वेटर के अराउंड तो बिल्कुल ठीक चीज दिखाता है, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बहुत चौड़ा देता है। जो एक पॉइंट है उसको इक्वेटर के बराबर बना देता है, इलोंगेट कर देता है, इसलिए एरिया में गड़बड़ हो जाती है, ऊंचाई भी गड़बड़ कर देता है। एंड दैट इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई सॉ। और ये सारी चीजें हमारी मौसमी से जुड़ी हुई हैं। धरती में एग्जैक्टली यही चीज होती है। इनफैक्ट धरती को अगर एंड आई कैन शो यू दिस एंड एक्सप्लेन, यू नो, मे बी लेट मी जस्ट टेक अ मिनट। यहाँ पर जाकर इसको यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। ये मेरी लाइन 0 डिग्री थी, ये इक्वेटर है, और ये वाली लाइन 23 डिग्रीज थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये जो मैंने बताया था वो 37 डिग्री है, और ये 90। तो ये जो लैटिट्यूड्स हमारे चलते हैं ये इस तरह से चलते हैं। यहाँ से 0 चालू हुआ, ये एंगल, जो जितना ये एंगल है, ये एंगल अगर 23 है, तो यहाँ पर जितनी यूनिफॉर्मली बढ़ती है हाइट उसी यूनिफॉर्म में नहीं बढ़ती। लैटिट्यूड जिस रेट से बढ़ेंगे यहाँ पर गोले के चारों तरफ, ऊंचाई उस रेट से नहीं बढ़ती है। इनफैक्ट ऊंचाई तो बिल्कुल अलग रेट से बढ़ती है, और उसको मैं आपको एक बार दूसरे रंग से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारी अगर ऊंचाई है यहाँ पर, ये ऊंचाई, और ये 37 की ऊंचाई, ये बिल्कुल बराबर है। ये ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर है, ठीक है। और मैं इसको ये हटा देता हूँ, फिर दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। और अगर कल्पना कर लिए कि हमने इसको 2 बराबर भागों में ऐसे बांट दिया, एक कलम ले लेते हैं, ये, तो ये हमारी 45 हो जाएगी, और ये भी 45 होगी, तो ये लैटिट्यूड हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए, ये ऊंचाई 0.7 आएगी और ये ऊंचाई 0.3 आएगी। तो लैटिट्यूड तो 2 भागों में बांट दिया, लेकिन हाइट ये 0.7 है और ये हाइट 0.3 है। तो एरिया में भी इसी रेशियो में फर्क पड़ेगा। एक का एरिया अगर 3 होगा तो दूसरे का एरिया 7 होगा, जबकि लैटिट्यूड एक का 0 to 45 है और दूसरा 45 to 90 है। लगेगा दोनों बराबर हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि ये मौसमी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमारे इन चीज़ों में डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मौसमी पे हमने सबसे पहले क्या करा, और यही चीज़ देखने के लिए एक और प्रयोग हम देखते हैं, कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको, अक्सर हमें लगता है नक्शे में कि मैं ओवरहेड आईपैड में आपको ले जाता हूँ, और नहीं, ये एनिमेशन में, सॉरी। ये ग्रीनलैंड देखने में कितना बड़ा लग रहा है। मैं पहले सोच रहा था आपसे सवाल पूछूं, फिर सोचा कि आराम से दिखा देते हैं। ग्रीनलैंड देखिए इतना बड़ा है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, इट्स कॉल्ड truesize.com। आपका मन करे तो बिल्कुल जाकर देखिए। ये ग्रीनलैंड को मैंने सेलेक्ट करा, देखिए कितना बड़ा है, और डिस्टॉर्टेड है इसलिए, और इसको ही अगर मैं यहाँ से उठाकर ले जाऊं, देखिए धीरे धीरे ग्रीनलैंड हमारा छोटा हो गया। ये असली साइज बताता है, और इंडिया में आकर देखिए ग्रीनलैंड उससे भी, अरे मत भागो भाई, ऊपर आ जाओ, हाँ ये आ गया, और ये ग्रीनलैंड बिल्कुल इंडिया से छोटा हो गया। देखने में पहले लग रहा था कि भाई ग्रीनलैंड तो बहुत बड़ा है, लेकिन ग्रीनलैंड देखिए बिल्कुल छोटा है यहाँ पर आकर। और किसी भी देश का आप असली में अंदाज़ा, जो असली का है वो अंदाज़ा निकाल सकते हैं। मैप में काफ़ी डिस्टॉर्टेड चीज़ है, truesize.com। और ऑफ कोर्स ये काम आप गणित में भी कर सकते हैं, यही काम, बढ़िया काम आप अपनी गणित भी लगा सकते हैं, और उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री और इन सब चीज़ों के ऊपर कल ही मैं बैठ के कर रहा था, जब मैंने वो ये खीरे का, एंड इनफैक्ट उससे याद आया मैं भूल गया था बताना, ये जो हमने साइन वेव लौकी की निकाली थी, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड में मैं आपको बता भी देता हूँ। इसके लौकी का कवर कहाँ गया, ये रहा मेरा लौकी का कवर। तो ये लौकी का कवर था, ये लौकी थी, ये लौकी का कवर था। लौकी के कवर को, लौकी को तिरछा काट के जो कवर बनाया, तो ये साइन वेव बन गई। और लौकी में ये जो एरिया था साइड का 2πr टाइम्स h होता है, क्योंकि 2πr इसका रेडियस है सिलेंडर का और ऊंचाई h है, 2πr टाइम्स h। लेकिन लौकी को तिरछा करके अगर ये जो हम साइन वेव बन जाती है, इसका अगर एरिया निकालें, ये हरा एरिया, इसमें पाई गायब हो जाता है। इसमें पाई नहीं है, गोला है, इस तरह से ये गोला है, इसमें पाई है। इसके पूरे वॉल्यूम में देखें तो भी पाई होगा, और इसमें ये जो बचा है इसमें भी पाई है, सर्कल है उसमें पाई है, लेकिन उसका छिलका उतार लिया, पाई गायब।
और एक पाई के ऊपर भी हम सोच रहे हैं कि एपिसोड करेंगे। कहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इनफैक्ट उससे जुड़ा हुआ जो आपको होमवर्क दिया था, एक सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल बनाएंगे, उसका जो पीस खीरे का जो बनेगा या आपका लौकी का जो बनेगा, उसमें भी कहीं ना कहीं पाई गायब हो जाता है। उसके बारे में जब हम लंबे से चर्चा करेंगे तो बताएंगे। एब्सोल्युटली अमेजिंग। जब इस तरह की सब्जियां हम देखें और इस तरह का हमारा दिमाग घूमने लगे, तब असली में जो मजा आएगा वो अकल्पनीय है। और मुझे लगता है इस चीज़ों के ऊपर इसलिए ध्यान देना ज़रूरी है। कई बार हमें लगता है यार मैथ लैब सेटअप करनी है और 50 चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी और हमें तो अपने बच्चों को अमेजोन से, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये भी करना होगा तो होगा, लेकिन जब हम सब्जी में एक परिवार की तरह साथ बैठकर ऑब्जर्व करके भिंडी, लौकी और तमाम चीज़ों को देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करें और उसमें से अगर गणित ढूंढ कर निकालें, उसका मजा अलग है। सो आई एम होपिंग that you guys are doing all this work along while we are speaking. Please send us your pictures at #3030STEM, ताकि हम अगर समय हो तो बिल्कुल यहाँ पर दिखा सकते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली, आई मीन जस्ट अमेजिंग, बिल्कुल बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। साथ में अगली बार एक परिवार बैठकर, इतनी आपाधापी मची है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अरे भाई साथ में बैठकर सब्जी हमारी किस तरह की, उसको संवारें, एक साथ मिलकर संवार लें, उसके अंदर की छुपी हुई गणित और रहस्यों को ढूंढ लें। मैं और आपकी पत्नी भी आपसे सब्जी कटवाती हैं, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं आप। आपकी पत्नी नहीं कटवाती, हम खुद संवारते हैं, हमें अच्छा लगता है। धनिया संवारना अगर जिसको आ गया, मतलब माई फेवरेट, आई एम टेलिंग यू माई फेवरेट थिंग, धनिया संवारना। धनिया के पत्ते छीलने में जो मेडिटेशन होती है, अकल्पनीय है। बैठे रहिए, दिमाग शांत हो जाता है। 3030 के कारण पूरे हफ्ते भर हमारा दिमाग बहुत इधर उधर भागता है। शाम को अगर 250 ग्राम धनिया के पत्ते छील लिए, एब्सोल्युटली दिमाग बिल्कुल शांत। I think this is the beauty of working with vegetables, with your own hand, of course. So thank you so much. I'm sure कुछ लोग कुछ messages भेज रहे हैं। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें, हाँ, तो हमने मौसमी जो अपनी ली, उसके ऊपर प्रकार से तो चित्र बनाया था। एक और मौसमी अगर हमारे पास हो तो हाँ, ये आगे चलिए, ये कलम ले लिया हमने। मौसमी के ऊपर हमने ये प्रकार लेकर प्रकार घुमा दिया था, और वो और इससे जुड़ा हुआ ये आपका सवाल भी है। मैं बस फटाफट अब ये करके, हरे पे तो हरा पेन नहीं चलेगा, दूसरा पेन लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये अगर मौसमी के ऊपर अगर हमने एक कोई भी ट्रायंगल बनाया, दिखता है ट्रायंगल है ये, इसके एंगल कितने होंगे, ये आपका अगला सवाल है। करके देखिए, if I draw a triangle on a mosami or a sphere, what is the sum of its angles? Sum of the angles drawn on a, आज काफ़ी लोगों के ये भी पत्र आए थे कि लैब की दिखाइए। तो इन द नेक्स्ट 5 minutes वी आर गोइंग टू टेक यू टू आवर लैब एंड गिव यू अ ब्रीफ टूर। इनफैक्ट जो काम हमने सुबह ये लौकी और लौकी के साथ करे थे, वही काम पंकज हमारे जो साथी हैं वो आपको एक साधारण सी रोलर से और एक कागज़ से करके दिखाएंगे, साइन वेव विद पेपर। चलिए उत्तर देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने एक ही उत्तर दिया है, 2000 कुछ उत्तर आ गए, नहीं 3000 लोगों ने दिए हैं, और जो ज़्यादातर लोगों ने कहा वो ए था, 180 उत्तर। 800 लोगों ने करीब 800 लोगों ने जो कहा वो, ये हटा देता हूँ मैं इसको, 180 ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, एंड कुछ लोगों ने कहा लेस देन 180 डिग्रीज, ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने कहा, और कुछ लोगों ने कहा ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रायंगल। दैट ऑफ कोर्स इज ट्रू, बट लार्जली क्या है उसको हम देख लेते हैं। 180 अगर हम ज़मीन पे बनाते हैं, अगर हम ज़मीन पे ट्रायंगल बनाते हैं, मैं इसको मैसेजेस को थोड़ा सा हटा देता हूँ 30 to the power 30 एपिसोड्स, ठीक है सर, जान निकल जाएगी, शहीद नहीं होना है 30 to the power of 30, बहुत सही। कौन हो ये? आदित्य खम्बटे जी, थैंक यू सो मच फॉर योर, मैं इसको अभी हटा दूँ। चलिए तो ये मौसमी के ऊपर अगर हमने ये जो ट्रायंगल बनाया, इसका ये जो सम ऑफ एंगल्स है 180 डिग्रीज नहीं, 180 से ज़्यादा। इनफैक्ट ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर, अगर मैं कोई बड़ा सा एक बना दूँ, दिस लेट्स से इज़ माई इक्वेटर, और ये यहाँ पर एक
90 डिग्रीज पर है, और यहाँ पर एक लाइन बना दी, ये भी 90 डिग्रीज पर है, और ये लाइन जो है ये भी 90 डिग्रीज पर है। तो ये तीनों 90 डिग्री के ट्राइंगल हो गए, तो इसमें 370 आ गया। इनफैक्ट आपसे कोई ये बोलेगा कि ये जो बीच का ट्राइंगल है ये बीच का ही नहीं है, जो बाहर बचा है वो भी एक ट्राइंगल है। इनफैक्ट ऑन अ स्फीयर the sum of the angles of a triangle is always greater than 180 degrees। तो कोई बोले sum of angles of a triangle is 180, गलत है। आपको ये बताना पड़ेगा धरती पे बना, प्लेन पे बना रहे हैं कि धरती पे बना रहे हैं। धरती पे मतलब मुसम्मी पे अगर बना रहे हैं, जमीन पर बना रहे हैं, हमेशा 180 से ज्यादा है। इनफैक्ट एंड आई लीव दिस एज योर नेक्स्ट ई वर्क और होमवर्क और व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल, और इसको मैं उत्तर नहीं दूंगा, ऑलमोस्ट मैं बोलने वाला था। व्हाट इज द मैक्सिमम sum of angles of a triangle that you can draw on a sphere, on a धरती, on a मौसमी। मौसमी पे कोई भी ट्राइंगल बनाए, ऐसा बनाए जिसका एंगल सबसे ज्यादा कितना हो सकता है या है वो बताइए, और अकल्पनीय है। और अगली बार हम ऑफ कोर्स हुआ तो इसके ऊपर दैट इज योर ई वर्क। प्लीज मेक श्योर यू थिंक अबाउट इट एंड सेंड मी एन ईमेल। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? इट इज ह्यूज, काफ़ी बड़ा है और उसका प्रूफ भी आप हमें बताइएगा। मैं कल ही सोच रहा था इसके बारे में, और मैंने सोचा था कि फिर आपके साथ इसके ऊपर चर्चा करूंगा। सो विद दैट वी आर ऑन टू द ऑलमोस्ट आवर लास्ट एक्टिविटी, एंड फॉर दैट आई विल टेक यू टू माई, हमने काफ़ी सारी चीज़ों के साथ करी, और कुछ लोग बोलते हैं ये आलू को क्यों छोड़ दिया, तो आलू के साथ भी ये काम कर सकते हैं। ओवरहेड के लिए ले जाता हूँ मैं। ये हमने क्योंकि समय मैं सोच रहा था थोड़ा सा बचाने के लिए, साधारण से आलू के साथ, ये साधारण सा आलू है, इसी के साथ हमने ये क्यूब बना दिया, क्यूब काट दिया। बिल्कुल आराम से काट सकते हैं, ये देखिए बढ़िया क्यूब है। और मैंने किसी कारण से ये तीनों रंग, ये तीन तरफ ये रंग लगा दिया है ताकि देखने में आसानी हो, अन्यथा मुश्किल हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है इसके 3 साइड्स हैं, है ना, और इसको मैंने ऐसे पकड़ा, और ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को लेकर मैं यहाँ से एक कट लगा देता हूँ। और ये क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये मेरे साथ कर लें। बिल्कुल एंड तक नहीं जाना है, इस कोने से इस कोने तक डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स तक जाना है, और तीनों फेसेस में ये फेस और ये फेस। कौन से 3 फेस? जो एक साथ जुड़े हुए हैं, ये 1 2 3, इस पॉइंट से जो 3 फेस जुड़े हुए हैं क्यूब के, उनके बजाना। फिर इसी तरह से इस यहाँ पर भी वही कर देंगे, बिल्कुल, और ये कर दिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल थी, वो रह गई, और ये तीसरे फेस पर भी करते हैं। लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा ये अगली बार कर सकते हैं, वो अगली बार कर देंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और ये मैंने तीनों तरफ ये कट लगा दिया, और अब देखिए क्या होता है। इसको मैंने रख दिया और इसको छीन लिया, ये 1 और ये 2 और ये 3। ये मैंने एक क्यूब को 3 बराबर भागों में बांट दिया, 3 इक्वल पार्ट्स, एंड नाउ आई कैन प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ अ prism is exactly 3 times the volume of a pyramid। इसके माध्यम से 3 कट लगाए, 3 बराबर पिरामिड्स में काट दिया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज एग्जैक्टली 1/3 ऑफ अ प्रिज्म। हिंदी में अगर हम कहें तो एक पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो 1/3 है प्रिज्म के वॉल्यूम के, क्योंकि हमने इसको 3 बराबर वॉल्यूम के भागों में बांट दिया। ये तो हमने एक्चुअली स्क्वायर ये क्यूब लिया था, लेकिन इसको आप ट्रायंगुलर प्रिज्म भी बना सकते थे। नीचे से ट्रायंगल हो, ऊपर लंबा हो, उसको भी इसी की तरह कर सकते हैं। किस तरह से करना है ऑफ कोर्स हम उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। ये काम हमने बहुत पहले पूना में करा था, लेकिन उसकी वीडियो हम डाल देंगे। बट आप अपने आप करके देखिए, लौकी से करेंगे और अच्छी तरह हो जाएगा, खीरे से, लौकी से, आलू से, कैसे भी ट्रायंगुलर प्रिज्म को 3 बराबर इक्वल भाग में बांटिए, और उसके हिसाब से आप प्रूव कर सकते हैं। अगर ट्रायंगुलर पिरामिड प्रिज्म को 3 भागों में बांट सकते हैं, तो किसी भी प्रिज्म को 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको लेकर ही आप प्रूव कर सकते हैं that every prism is 3 times the pyramid। इनफैक्ट एक चीज रह गई, वो मैं आपको फटाक से दिखा देता हूँ या कर देता हूँ, और इससे क्योंकि वो जुड़ी हुई है, मैं इसको ओवरहेड में ले जाता हूँ आपके सामने। ये जो मौसमी थी, वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर होता है वो 4πr² होता है। इसको हम किस तरह से प्रूव करें? बिल्कुल उस तरह से भी कर सकते हैं कि एक प्रकार लिया, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? इक्वेटर तक जाएगा। मैक्सिमम कहाँ तक प्रकार जाएगा? इक्वेटर तक जाएगा। तो वो प्रकार कितना खुलेगा, ये इसमें हम देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर एक खाली स्लाइड है तो उसमें दिखाता हूँ। मैं ओवरहेड में ले जाकर आपको ये दिखाता हूँ।
यहाँ पर अगर हमारा ये मौसमी है और इस पर हमने यहाँ पर एक प्रकार रखा, मैक्सिमम आधे तक जाएगा, और ये अगर आधे तक जाएगा तो ये दूरी क्या होगी, ये अगर r है और ये भी r है, ये 90 डिग्रीज है, तो ये वाली r√2 होगी। और इसका अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो वो 2πr² होगा उसका एरिया। तो यानी इतने पूरे का एरिया 2πr² होगा। क्यों? क्योंकि अभी बताया था प्रकार को जमीन पे रखिए या मौसमी पर रखिए, एरिया बराबर होता है। तो आधी मौसमी का एरिया 2πr² है, तो पूरी मौसमी का एरिया 4πr² होगा। प्रूव कर दिया हमने। मौसमी को हमने कैलकुलस नहीं लगाया, मौसमी को लेकर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4πr² जस्ट बाय पुटिंग अ प्रकार, एक प्रकार को मौसमी पे रख के बीच का एग्जैक्ट सबसे बड़ा गोला बना लीजिए, उस पर बनाइए, जमीन पे बनाइए, दोनों एरिया बराबर, 4πr²। Absolutely wonderful. चलिए, with that I will take you to our last question on item pool। इसी क्यूब को अगर हम अलग अलग तरीके से, क्यूब है इसमें आपको क्या दिखता है, हर तरफ से स्क्वायर ही दिखता है ना, लेकिन अगर इसको हम उसी तरह से जैसे पहले कट कर रहे थे, अलग अलग तरीकों से कट करें तो क्या दिखेगा। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। व्हाट शेप कैन यू नॉट गेट, व्हाट शेप कैन यू नॉट गेट व्हेन यू कट अ क्यूब इन सिंगल, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। What shape can you not get when you cut a cube in single cut? और इसकी हम एनिमेशन इतने तैयार कर लेते हैं होपफुली। बहुत बढ़िया, काफी सारे उत्तर आ रहे हैं। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, 3 भुजा वाला, 4, 5, 6, 7। एक उत्तर सबसे ऊपर भाग रहा है, उसको देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए उत्तर भी देख सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाह रहा था कि ये सारी सब्जियां जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल करी, कूड़े में मत डालिए, बिल्कुल भी नहीं, साफ हाथों से काम करा है। इसको लेकर बिल्कुल इसकी बढ़िया सूप बन सकता है। अलग अलग ये सब्जियां हैं, इनको अगर हमने छोटे छोटे पीस में अगर तराश दिया और उसको नमक में तेल लगाकर और जीरा लगाकर और हींग डालकर अगर उसमें अगर टमाटर डालना चाहें, आजकल टमाटर हर समय आता है, टमाटर वैसे पहले तो सर्दियों में ही आता था। और ये भी कहीं सोचने की बात है, इतनी सारे कीटनाशक डालें, सब प्रजातियां नष्ट कर दी, हर समय में हर सब्जी आती है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमारे शरीर में ये सब लगेगा या लगना चाहिए। इसके ऊपर एक पूरा घंटा मुझे लगता है एक देना चाहिए। एब्सोल्युटली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्जियां खाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कहाँ से आ रही है, कितना कीटनाशक इसमें डाला है, अभक्ष्य है कि भक्ष्य है, इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। चलिए, और धीरेन भाई का कभी मौका मिले तो ज़रूर जाकर देखिए। राजपीपला में रहते हैं धीरेन भाई और स्मिता बहन, उनके बारे में हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। अभी बहुत बहुत साधुवाद उनका। चलिए उत्तर देख लेते हैं। ज़्यादातर लोगों ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। 1500 लोगों ने कहा है कि 7 साइडेड पॉलीगन नहीं बन सकता। इसको हम इस एनिमेशन से बड़े आसानी से देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो एनिमेशन है, ये देखिए, ये जय भाई ने बनाया है हमारे। ये कट लगा रहे हैं चक्कू के हिसाब से, और ये पोजीशन में हिलाता जा रहा हूँ। अभी तो त्रिकोण दिख रहा है, धीरे धीरे देखिए अब ये पंचकोण बन गया, और थोड़ा सा नीचे ले गए तो षटकोण बन गया, और फिर वापस से पंचकोण आ गया, और फिर त्रिकोण बन गया। ऑफ कोर्स चौकोन तो बन ही सकता था, बिल्कुल फ्लैट लगाते तो चौकोन ही बन जाता। तो विद दैट ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जो क्यूब आपने बनाई, अगर आप इसमें एक और होमवर्क ले सकते हैं, ऐसा षटकोण बनाइए जिसकी सारी भुजाएं बिल्कुल बराबर हों। किस तरह से कट लगाएं कि सारी भुजाएं एग्जैक्टली बराबर हों, सारी भुजाएं, षटकोण कैसा बने। और बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू नॉट थ्रो ये सब्जियां बिल्कुल कूड़े में मत डालिए। छिलका अगर ना खाना चाहें तो डाल दीजिए, बाकी सबको ऑफ कोर्स रखिए। विद दैट आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एक मेरे पास छोटी सी डाइस वाली एक प्रॉब्लम थी। एक शुभ्रा करके लड़की ने बड़ा ही सुंदर सवाल भेजा था, वो हम इस बार नहीं, अगली बार एपिसोड में आई प्रॉमिस वी विल डू दैट। शुभ्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दैट क्वेश्चन। आपका नाम शायद पिया गेट है, मुझे मालूम नहीं क्यों है, बट शायद आपका नाम शुभ्रा है। और आप अगर ये सुन रही हो तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। वी विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट क्वेश्चन
क्वेश्चन, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल थिंग। हमने सोचा था करेंगे, समय नहीं मिला। उसके लिए हमने ये एक गेंद भी बनाई थी, 120 त्रिकोण की गेंद है, और इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे तो आप शायद दूसरे ही प्राणी होंगे इस धरती पर जिसने इसको सॉल्व करा है। सो वी विल टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट एपिसोड, प्लीज कीप इन माइंड। होमवर्क, हमेशा ये सवाल आते हैं कहाँ है होमवर्क? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो मतलब जो यूट्यूब का होता है उसके नीचे कुछ चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें हम लिख देते हैं पूरे वीडियो के बारे में, ये जहाँ से हमने चीज़ें उठाई, रेफरेंसेस, ऑल ऑफ दैट, उसमें क्लिक करेंगे, सबसे पहला लिंक होमवर्क है। होमवर्क वहीं पर जाएं, करके जमा कर दें। एंड काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि लैब का टूर कराएं, तो आज हमने सोचा पंकज भाई के मार्फत आप लोगों को एक अंत में, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड वी विल टेक यू टू सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, IIT गांधीनगर, राइट नाउ वेयर पंकज इज वेटिंग। नमस्कार, आप सभी का हमारी लैब में स्वागत है। आइए मैं आपको हमारी लैब का छोटा सा वर्चुअल टूर करवाता हूँ। ये सभी अभी तक जो हमने कार्यशालाएं की है वहां से मिला हुआ सम्मान है, और ये हमारा छोटा सा मेकिंग सेक्शन है जहां पर हम लोग बनाने का काम करते हैं, और ये मजेदार रोचक किताबें हैं जिन्हें पढ़कर गणित और विज्ञान की रोचक जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं, और ये कुछ गणित और विज्ञान के खिलौने हैं जिनके साथ खेलकर गणित और विज्ञान के गूढ़ सिद्धांतों को हम आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं, आज जो आपने सब्जियों में गणित को ढूंढने की कोशिश की, उन्हीं में से कुछ चीजों को हम इस पेपर और इस रंग करने वाले रोलर से किस तरीके से कर सकते हैं, देखते हैं। चलिए मैं आपको ओवरहेड पे लेके चलता हूं। इस रंगीन पेपर को अगर मैं ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये मेरा एक सिलेंडर बन जाता है, और अभी आप इसको सामने से देख रहे हैं तो ये गोला दिखाई दे रहा है। और अब अगर मैं इसको चाकू से बिल्कुल ठीक सीधा कट लगा देता हूं तो देखते हैं कि ये क्या बनता है। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर पट्टी बन जाती है। चलिए, और अब अगर इसी कागज को मैं फिर से फोल्ड करके और सीधा कट करने के बजाय थोड़ा सा मेरे जो कटर है उसको तिरछा रख के और फिर से एक कट लगाता हूं, तो अब देखिए, सामने से देखने पे, ऊपर से देखने पे, बिल्कुल ठीक ऊपर से देखने पे ये आपको गोला दिखाई दे रहा है, और वही अगर इस प्लेन के लंबवत अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये आपको एक इलिप्स दिखाई दे रहा होगा। और अगर इसी अंडाकार को अगर मैं खोल दूं तो एक बढ़िया सुंदर सी ये साइन वेव हमें दिखाई देती है। चलिए एक काम और करते हैं, इसे अगर मैं फिर से फोल्ड करता हूं और इस बार इस कागज को बिल्कुल दबा देता हूं, और दबाने के बाद में वही कट लगाता हूं, तिरछा कट लगाता हूं, लेकिन इस बार सीधा एकदम तिरछा कट लगा देता हूं। एंड अब देखते हैं कि ये खुलने के बाद में क्या बनता है। और देखिए, अब सुंदर सी ट्रायंगुलर वेव बन गई है जिसकी एकदम सीधी रेखाएं हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब इसी चीज को मैं रोलर के साथ करके दिखाता हूं। तो ये मैं सारा सामान हटा देता हूं और इसके लिए हमें कलर और ये रोलर चाहिए। आइए इस रोलर को अगर मैं इस कलर में हल्का सा टेढ़ा रख के और फिर डिप करता हूं
और अब मैं अगर इस पेपर के ऊपर रोल करता हूं तो देखिए बड़ी ही सुंदर सी साइन वेव आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल जैसे पहाड़ बन गए हैं हमारे। इसको भी अगर पूरा कर दें और अगर मैं इस रोलर को टेढ़ा रखने की बजाय बिल्कुल सीधा रख के करता हूं तो आप पाएंगे कि साइन वेव की जगह एक सीधी पट्टी बन जाती है। तो अब आप सभी से ये सवाल है कि इस रोलर को कैसे रख के कलर में डिप करें या इस रोलर पे किस तरीके से कलर लगाएं कि न तो वो साइन वेव बनाए न वो पट्टी बनाए, बल्कि वो इस तरह की ट्रायंगुलर वेव बनाए। और ये आज आप सभी का होमवर्क है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लैब का टूर आपने करा पंकज के साथ, वो सारी चीज़ें देखी। और आपको क्या करना है, अभी आपको ये करना है कि एक होमवर्क मैं भूल गया था, ई वर्क सब्जी काटेंगे, किस तरह से इस लौकी को काटें कि ट्रायंगुलर वेव बने। साइन वेव तो हमने आपको बांट दी, दिखा दी, किस तरह से इस लौकी को कट करें कि साइन वेव दिखाई दे। होमवर्क याद रखिएगा, साइन वेव करना है, भ ग व, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर from this and hopefully you enjoyed watching this। and इस तरह से हो सकता है आपको सब्जी अगली बार जब तराशने बैठें तो एक अलग दृष्टि दिखे, एक सब्जी के प्रति प्रेम अगर जागृत हो जाए, उससे जुड़ी हुई गणित, और उसको एक्सप्लोर करके जब हम देखें तो मजा आएगा। विद दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू से भिंडी खानी है तो पेंटागोनल पिरामिड की तरफ ध्यान जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।